पर्वतों पर तैरते बादल, शांत बहती गंगा, मंदिरों का डेरा, साधु संतों का बसेरा, आश्रमों से आती मंत्रोच्चार की आवाज, ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामास्मिन्। ये है ऋषियों की भूमि ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित एक ब्यूटीफुल रिलीजियस प्लेस है, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। हर साल यहाँ के आश्रमों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट योग और मेडिटेशन के लिए आते हैं। विदेशी सैलानी भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाहत में भारी तादाद में पहुँचते हैं। ऋषिकेश आस्था और एडवेंचर का संगम है, इसीलिए ये हर उम्र वर्ग को अट्रैक्ट करता है। ऋषिकेश का अर्थ है जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, यानी ऋषि। द प्लेस ऑफ साधुस, द प्लेस ऑफ योग एंड मेडिटेशन, द प्लेस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, द प्लेस ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज। अनजान रास्ते हैं, खूबसूरत पड़ाव हैं, सपनों के शहर हैं, ख्वाहिशों के गांव हैं, साथ है फिजाओं का, वादियों की छांव है। हाँ, ताउम्र चलता रहे ये सफर हमारा। ऋषिकेश में हमारा दूसरा दिन नई एनर्जी और पॉजिटिविटी लेकर आया था। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारा आज का दिन इतना यादगार होने वाला है। ये एरिया कौन सा होता है? ये शिवपुरी में आता है? ओके, बहुत ग्रीनरी है यार, और ये नदी कितनी प्यारी है। ऋषिकेश से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर शिवपुरी के पास एक ऐसा बीच है जो प्री वेडिंग शूट और फिल्मों की शूटिंग के लिए जाना जाता है। साथ ही ये जगह रिवर साइड कैंपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जंगल वॉक, रिवर राफ्टिंग, बीच कैंपिंग, माउंटेनियरिंग और जंगल ट्रैकिंग के लिए भी जानी जाती है। मेन रोड से लगभग 500 मीटर की ट्रैकिंग करके इस बीच तक पहुंचने का रास्ता है, जो एक हैंगिंग ब्रिज से होकर गुजरता है। इसलिए यहाँ आने के लिए कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज जरूर पहने। मजा आ रहा है? हाँ, मुझे क्यों नहीं आएगा? हमने बिल्कुल नई प्लेस हमने इन्वेंट कर ली है। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है? नहीं, हाँ, बहुत ही अच्छा है। लाल फूल आते हैं, ये आकाश भाई है, इनसे आप बात कड़ी पत्ता जैसा है, कड़ी पत्ता नहीं है, पता नहीं क्या है। इसको थोड़ा मसल के देखो क्या है, मुझे तो कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता है, बहुत बड़ा पेड़ भी कड़ी पत्ता है ये। होटल के पीछे है। हम लोग लग रहा है जड़ी बूटियां भी यहाँ से ले जाने वाले हैं नया नया। And this is the place. हालांकि शिवपुरी इलाके में ऐसे कई बीचेस हैं, लेकिन इस ब्यूटीफुल ब्रिज की वजह से इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। और यही वजह है कि लोग चार्जेस पे करके यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं। ऋषिकेश ऐसी जगह है जहाँ कुछ प्लेसेस आप खुद से खोज सकते हैं और कुछ अनटच्ड बीचेस हैं, कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में सिर्फ कुछ लोकल लोगों को ही पता है, बाहर से आने वाले टूरिस्ट इसके बारे में नहीं जानते।
तो ऐसी ही एक जगह फ़िलहाल हमें मिली है, जो कि लोकल कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया। हालांकि इस जगह पर कुछ लोग एक साइड में पहले आना शुरू कर चुके थे कुछ साल पहले से, और वो प्री वेडिंग शूट या इस तरह के कुछ ख़ास तरह के डॉक्यूमेंट्री या फीचर फिल्म के शूट के लिए आते थे। तो ऐसी ही एक जगह मिली है शिवपुरी से थोड़ा सा आगे आने पर ये जगह है, और बहुत ही खूबसूरती है, ग्रीनरी है, नदी है माउंटेन्स के बीच में, और एक प्यारा सा पुल है। आपको दिखाती हूँ मैं ये जगह। इधर से होकर के घुमावदार रास्तों से हम होते हुए आए हैं। शिवपुरी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे लगभग 2 किलोमीटर आगे आपको राइट साइड में एक कट मिलेगा, वहीं पर आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं और उसके बाद नीचे आ सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे, और मेरे ठीक पीछे ये वो पुल है जिसको क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जाएंगे। इस जगह पर तो लोग आते हैं जहाँ की प्री वेडिंग शूट वगैरह होता है, लेकिन इससे आगे जाने पर कुछ ऐसे बीचेस हैं जहाँ की लोग नहीं जाते हैं। तो उस जगह भी आपको लेकर के चलती हूँ, दिखाती हूँ नीचे किस तरह की खूबसूरती है। और ये जो पुल है, अभी इसको मैं क्रॉस करने जा रही हूँ। इसको क्रॉस करने के बाद दूसरे साइड में जो अनटच्ड बीचेस हैं, जो कि बिल्कुल वाइट कलर उनका है, ये देखिए यहाँ जो सैंड है बिल्कुल वाइट कलर का है, तो वहाँ मैं आपको लेकर के चलती हूँ। देखते हैं वहाँ और क्या कुछ खास देखने को मिलता है। आम लोगों के घूमने के लिए यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन सच ये भी है कि इस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में ज्यादातर टूरिस्ट को जानकारी ही नहीं है, और इसीलिए यहाँ कम लोग ही पहुँच पाते हैं। लेकिन जो आते हैं वो इस जगह के दीवाने हो जाते हैं। All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you. इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ अनटच्ड बीचेस भी मिलेंगे, जिनको एक्सप्लोर करना बेहद अलग एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि रॉ बीचेस की खूबसूरती और भी ज्यादा होती है, प्योर एंड नेचुरल। फिलहाल मॉनसून में यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज बंद हैं, इसलिए अभी अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नदी किनारे कुछ देर बैठ सकते हैं। पिकनिक स्पॉट की तरह यहाँ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खुद से कैंपिंग कर सकते हैं, नाइट स्टे कर रोमांटिक बोनफायर का आनंद ले सकते हैं, नदी के ठंडे पानी में नहा सकते हैं या जंगल वॉक का भी मजा ले सकते हैं। तो
इस पुल से नीचे आने के बाद फिलहाल इस वक्त मैं नीचे इस बीच पर हूँ। हालांकि ये गंगा जी के किनारा जैसा तो नहीं है, किसी भी नदी के किनारा जैसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल समंदर के जो बीचेस होते हैं बहुत ही प्यारे, यहाँ का वाइट सैंड बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद यहाँ का ये सैंड है। एक तो गंगा का किनारा, पीछे ये इतना खूबसूरत ये पुल और चारों तरफ पहाड़, मॉनसून की वजह से ग्रीनरी और नीचे अनएक्सप्लोर्ड एक तरह से इसको कह सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत कम है। जहां राम झूला, लक्ष्मण झूला के पास आपको हज़ारों लोग एक दिन में दिखेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-12 लोग दिखेंगे जो कि इस जगह के बारे में जानते हैं, यहाँ आते हैं। और कुछ शूटिंग भी यहाँ होती है, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग, प्री वेडिंग शूट वगैरह। और इस वजह से यहाँ पर इतनी खूबसूरती है, क्योंकि कम लोग यहाँ आते हैं तो जाहिर सी बात है खूबसूरती होगी। और कुछ लोग यहाँ स्विमिंग भी सीख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप आएंगे तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जिस रास्ते से आप होकर के आएंगे उस पर थोड़ा सा संभल के चलना होगा, क्योंकि काफ़ी पत्थर जो हैं, पहाड़ी रास्ता जो है उस पर आपको बच के चलना होगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पानी, खाना कुछ भी आप लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर पानी आपको नहीं मिलेगा। कोई यहाँ शॉप नहीं है, पहले के जो कुछ शॉप्स हैं वो कोविड में बंद पड़े हुए हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए। तो आप जो यहाँ पर आएंगे घूमने के लिए तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अगर आप आते हैं तो आप 2-3 घंटे तो मान के चलिए कि आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो बहुत खूबसूरत ये जगह है और यहाँ आकर वाकई बहुत अच्छा लगा। आप भी आते हैं तो शिवपुरी से आगे इस जगह पर इन बीचेस को कवर करने ज़रूर आइए। यहाँ गंगा नदी का क्रिस्टल क्लियर वाटर अलग ही नज़ारा पेश करता है। साथ ही यहाँ के वाइट सैंड और प्लेन बीचेस की वजह से इस जगह को नॉर्थ इंडिया का गोवा भी कहा जाता है। यहाँ आने पर इस जगह का अट्रैक्शन आपको आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए अर्ली मॉर्निंग पहुँच सकें तो अच्छा है। साथ ही कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त लेकर यहाँ जरूर आएं। तो अगर आप ऋषिकेश घूम चुके हैं लेकिन इस ब्यूटीफुल प्लेस को देखने से चूक गए हैं तो अगली बार इसको जरूर एक्सप्लोर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इस अमेजिंग प्लेस के बारे में जरूर बताएं। रास्ते आवाज दे रहे हैं, मुझे सफर पे चलना है, बारिश में भीग जाना है और धूप में जलना है। आवारगी है रगों में, अब चैन कहाँ है, रोक के घड़ी के कांटे, हमें वक्त को झलना है। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को अपने ट्रैवल लवर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी जरूर दें। चलते चलते एक जानकारी देना चाहूंगी कि अगर आप अपना ट्रिप किसी अच्छी भरोसेमंद एजेंसी से बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे इस मेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगी और चीप एंड बेस्ट ऑप्शन के लिए गाइड भी करूंगी, जिससे आप अपने टूर को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।